नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, इस दवा को डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा एक्ने कील मुहासों की ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब किया जाता है। आइसोट्रेटिनोइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो आमतौर पर तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब एक्ने किल मुहासों में बाकी मेडिसिन वर्क नहीं करती। दोस्तों, एक्ने किल मुहासों में ये कैप्सूल 100% वर्क करती है, लेकिन लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी मोड ऑफ एक्शन ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, जब हमारे स्किन पर प्रेजेंट ऑयल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे हमें एक्ने किल मुहासे हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑयल है वो स्किन के अंदर ही रह जाता है, हमारे जो पोर्स है उसके थ्रू बाहर नहीं आ पाता। तो ये दवा क्या करती है, उस ऑयल सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स को श्रिंक कर देती है, यानी कि उसे सिकुड़ देती है, उसकी जो साइज है वो कम कर देती है, जिससे कि हमारे स्किन में ऑयल सीक्रेट कम होता है, जिसके कारण हमें एक्ने किल मुहासों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये दवा हमारे स्किन के पोर्स को भी खोल देती है, ताकि जो ऑयल है वो स्किन के बाहर आ जाए और हमें एक्ने जैसी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा के कारण हमारी जो स्किन है वो काफी टाइट हो जाती है, और साथ ही इस दवा को कैंसर जैसी ट्रीटमेंट में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने इस दवा के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात की कि ये दवा हमारे ऑयल सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स को श्रिंक कर देती है, सिकुड़ देती है, तो उसी तरह ये दवा क्या करती है, हमारी जो टीयर ग्लैंड्स होती है या फिर लिप्स के ऊपर जो ग्लैंड होती है, तो उन्हें भी श्रिंक कर देती है, जिससे कारण हमें ड्राइनेस ऑफ आईज, उसके बाद लिप्स का ड्राई पड़ना, यानी कि सूखेपन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी स्किन भी काफी सूखी हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सीवियर भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो लैट्रिन में खून आना, उसके बाद ब्लर विजन यानी कि धुंधला सा दिखना, और ड्राइनेस ऑफ आइज की प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। दोस्तों, आइसोट्रेटिनोइन के डोसेज की यदि हम बात करें तो इसका जो डोज है ये पूरी तरह से पेशेंट के मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है कि एक्ने किल मुहासों की प्रॉब्लम किस हद तक है वगैरह, इस पर इसका डोज निर्भर करता है। लेकिन यदि हम नॉर्मल डोज की यदि बात करते हैं तो इसे 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। मतलब समझो, यदि किसी इंसान का वजन जो है वो 60 केजी है, तो उस हिसाब से 30 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में डिवाइड डोसेज में उस इंसान को दी जाती है, और इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। और ध्यान रहे दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाएं इस दवा का सेवन कतई ना करें। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है जो इस दवा का सेवन करती है तो उसके कारण बच्चे में बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। और साथ ही यदि कोई महिला ये दवा ले रही है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव ना करे, क्योंकि दोस्तों ये दवा बंद करने के 1-1.5 महीने तक इसका असर रहता है। सो दवा बंद करने के बाद भी 1-1.5 महीने तक प्रेगनेंसी कंसीव करने की ना सोचे। और साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है वो भी इस दवा का सेवन कभी भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल for medicine and health related videos. Thank you for watching.